नमस्कार दोस्तों, ए क्यू प्राइम 1829 में आपका स्वागत है। मैं ललित कुमार और आज हम बात करेंगे उन भारतीय स्टार्टअप्स की जो सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हर कामयाबी की कहानी के पीछे कई ऐसी कहानियां भी होती हैं जहां सपने अधूरे रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही 10 भारतीय स्टार्टअप्स के बारे में जानेंगे जो शुरुआत में तो सफल रहे लेकिन बाद में बंद हो गए। आइए समझते हैं कि आखिर क्या कारण थे इनकी नाकामी के और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अक्सर स्टार्टअप्स की असफलता के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें से एक बड़ा कारण है सही बिजनेस मॉडल का अभाव। कई बार स्टार्टअप्स एक अच्छा आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मार्केट में नहीं उतार पाते। इसके अलावा फंडिंग की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में फंडिंग मिल जाती है, लेकिन बाद में फंडिंग की कमी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। टीम की कमी और सही नेतृत्व का अभाव भी असफलता का एक बड़ा कारण है। एक मजबूत और समर्पित टीम के बिना किसी भी स्टार्टअप का सफल होना मुश्किल है। अंत में मार्केट की सही समझ और प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। अगर स्टार्टअप्स मार्केट की मांग को नहीं समझ पाते तो वे असफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से भारतीय स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं। हमें इनसे सीख लेकर अपने स्टार्टअप्स को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे और अपने स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको याद है guruji.com? ये एक ऐसा नाम है जो शायद अब भुला दिया गया है, लेकिन एक समय था जब ये भारतीय इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला था। ये भारत का पहला क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन था। उस समय जब गूगल और याहू का बोलबाला था, guruji.com ने भारतीय यूजर्स के लिए एक लोकल विकल्प देने की कोशिश की। शुरुआत में तो लोगों को यह बहुत पसंद आया। लोग उत्सुक थे एक भारतीय सर्च इंजन को इस्तेमाल करने के लिए। ये एक गर्व की बात थी कि हमारे पास भी अपना सर्च इंजन है। लेकिन guruji.com ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने म्यूजिक सर्च फीचर में कॉपीराइट नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने बिना अनुमति के गानों को अपने सर्च रिजल्ट्स में शामिल कर लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन पर कई केस हो गए। कानूनी लड़ाइयों में फंसने के बाद guruji.com का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। कोर्ट के चक्कर और जुर्माने ने कंपनी की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। guruji.com का आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन कानूनी चीजों को न समझ पाना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगर उन्होंने शुरुआत में ही कानूनी सलाह ली होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। इससे हमें सीख मिलती है कि बिजनेस शुरू करने से पहले कानून को अच्छी तरह से समझ लेना कितना जरूरी है। एक अच्छा आइडिया और मेहनत तभी सफल हो सकते हैं जब आप कानूनी दायरे में रहकर काम करें। आज भी कई भारतीय स्टार्टअप्स हैं जो कानूनी समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। guruji.com की कहानी हमें याद दिलाती है कि सही दिशा में कदम बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। मीशो, एक ऐसा नाम जो सोशल कॉमर्स की दुनिया में क्रांति लाना चाहता था। रीसेलर्स को जोड़कर मीशो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जहां कोई भी बिना पैसे लगाए अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। शुरुआत में तो मीशो को बहुत सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे मीशो के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। कंपनी का खर्च बढ़ता जा रहा था, लेकिन कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। मीशो की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं होता। बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का सही हिसाब किताब भी बहुत जरूरी है। शटल ने ऑफिस जाने वालों के लिए एक आसान और सस्ता रास्ता दिखाया। यह एक ऐसा समाधान था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया। उनका आइडिया था कि लोगों को उनके घर से ऑफिस तक एसी बसों में आराम से पहुंचाया जाए। यह न केवल आरामदायक था, बल्कि समय और पैसे की भी बचत करता था। शुरुआत में तो लोगों ने शटल को बहुत पसंद किया। हर कोई इसकी तारीफ करता था
और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया था। लेकिन मेरे संसा फिर आया कोरोना काल। इस महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हो गए, ऑफिस जाने की जरूरत ही खत्म हो गई और वर्क फ्रॉम होम का नया चलन शुरू हो गया। ऑफिस जाने की जरूरत ही खत्म हो गई, बड़े बड़े ऑफिस खाली हो गए और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। ऐसे में शटल का बिजनेस भी बंद हो गया। उनकी बसें खाली खड़ी रहीं और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी अभी भी खुद को बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रही है। वे अपने बिजनेस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शटल का उदाहरण हमें सिखाता है कि बाजार का माहौल कभी भी बदल सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए। कभी कभी हमारे हाथ में न हो, ऐसी वजहों से भी बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। यह हमें सिखाता है कि अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और नए अवसरों की तलाश में रहना चाहिए। मास्टरी ने अपनी शुरुआत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए की थी। उनका फोकस था छात्रों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए तैयार करना। शुरुआत में तो लोगों ने इसे पसंद किया, लेकिन जल्द ही अनअकैडमी ने मास्टरी को खरीद लिया और कुछ समय बाद ही मास्टरी को बंद कर दिया। मास्टरी का उदाहरण हमें बताता है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे चलाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं। हाइक ने अपनी शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी। उन्होंने अपने ऐप में ऐसे बहुत से फीचर्स दिए जो व्हाट्सएप में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हाइक को समझ आने लगा कि व्हाट्सएप से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। हाइक की कहानी हमें सिखाती है कि आज के समय में टिके रहने के लिए अच्छे फीचर्स ही काफी नहीं होते, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और बिजनेस मॉडल का होना भी जरूरी है। निकी एआई ने एआई की ताकत को समझा और एक ऐसा चैटबॉट बनाया जो लोगों की जिंदगी को आसान बना सके। लेकिन फिर अचानक से Nikki.ai गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि Nikki.ai को पैसे नहीं मिल पाए, जिसके कारण उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। Nikki.ai का उदाहरण हमें सिखाता है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा होना बहुत जरूरी है। सैम आश ने लोगों को मनोरंजन का एक नया तरीका दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे गेमिंग जोन बनाए जहां लोग आकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेल सकते थे और मजे कर सकते थे। लेकिन फिर आया कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से SMAAS को अपने सभी गेमिंग जोन बंद करने पड़े। SMAAS का उदाहरण हमें सिखाता है कि बिजनेस में कभी-कभी ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। वीगो वीडियो भी टिकटॉक की तरह ही एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था, जहां लोग अपने वीडियो बनाकर शेयर कर सकते थे। लेकिन फिर भारत चीन सीमा विवाद के कारण भारत सरकार ने वीगो वीडियो सहित कई चीनी ऐप्स पर रोक लगा दी। वीगो वीडियो का उदाहरण हमें सिखाता है कि राजनीति और समाज का असर भी बिजनेस पर पड़ सकता है। Jabong.com ने अपनी शुरुआत फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला बढ़ने लगा। Jabong.com की कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में टिके रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं और बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूधवाला ने लोगों को उनके घर तक ताजा दूध पहुंचाने का आइडिया दिया, लेकिन जल्द ही बिग बास्केट, मिल्क बास्केट और डेली निंजा जैसी बड़ी कंपनियों ने भी दूध डिलीवरी शुरू कर दी। दूधवाला का उदाहरण हमें सिखाता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि मार्केट में कितनी कंपनियां हैं। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी भारतीय स्टार्टअप्स की कहानियां जो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से सफल नहीं हो पाए। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है
कि बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे चलाने के लिए कड़ी मेहनत, समझदारी और लगातार कोशिश करते रहने की भी जरूरत होती है। हार उसी की होती है जो हार मान लेता है।